प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 5 फरवरी 2025, दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भतीजी की शादी में शामिल होने आ सकते हैं सीएम योगी, गांव में तैयारियां जोरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 फरवरी को अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंच सकते हैं, जहां वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार वो गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्यानी परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा यमकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा तैयारियां जोरों पर है। उत्तराखंड के बड़े नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए कांडी और यमकेश्वर के हेलीपैड को तैयार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिससे माहौल बेहद खास रहने वाला है। उत्तराखंड ने मारी छलांग, 2 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते, पदक तालिका में पहुंचा 15वें स्थान पर। राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य को 2 स्वर्ण समेत कुल 9 पदक मिले, जिससे वो 19वें स्थान से छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंच गया। ओपन कैनोइंग सिंगल महिला वर्ग में रीना सेन ने स्वर्ण जीता, जबकि योगासन टीम स्पर्धा में हर्षित, अजय, प्रियांशु, शशांक और रोहित को स्वर्ण पदक मिला। बैडमिंटन में 2 रजत और 2 कांस्य पदक आए। सूर्याक्ष रावत, अनन्या बिष्ट और एंजल पुनेडा ने रजत जीता, जबकि पुरुष युगल में सोहेल अहमद व चयनित जोशी, महिला युगल में गायत्री व मंशा रावत को कांस्य मिला। ज्यूरी के फैसले के बाद योगासन में 1 रजत को स्वर्ण में बदला गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित, दिक्कतों का सुझाएगी समाधान। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतोड़ी करेंगी और ये यूसीसी से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की सिफारिश करेगी। प्रमुख सचिव न्याय, गृह सचिव, वित्त सचिव, महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे। यूसीसी के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया है। यदि कोई बड़ा संशोधन आवश्यक होगा तो इसे मंत्रिमंडल या विधायिका के सामने रखा जाएगा। 27 जनवरी को लागू हुई यूसीसी के तहत अब विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है। देश के 33 सैनिक स्कूलों की प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, एनटीए ने पूरी की तैयारियां। देश भर में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित 33 सैनिक स्कूलों की प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्पष्ट किया कि ये परीक्षा 5 अप्रैल 2025 को आयोजित होगी। हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाली ये परीक्षा इस बार देरी से हो रही है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जनवरी तक पूरी हो चुकी है। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी केंद्रों को दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं। सैनिक स्कूल भारतीय सेना में अधिकारी बनने की पहली सीढ़ी माने जाते हैं और यहाँ से निकले कई छात्र ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं। अब जंगल में आग लगने से पहले सतर्क करेगा मौसम विभाग, पहली बार जारी होगा बुलेटिन। मौसम विभाग जल्द ही जंगल की आग की संभावना को लेकर एडवांस चेतावनी जारी करेगा। वन विभाग और मौसम विभाग के बीच एक एमओयू पर काम चल रहा है, जिसके तहत तापमान, आर्द्रता और सूखेपन के आधार पर संवेदनशील जंगलों की पहचान होगी। फॉरेस्ट फायर रोकथाम के लिए पहली बार इस तरह का कस्टमाइज्ड बुलेटिन जारी किया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग के वाहनों में जीपीएस लगाने की भी तैयारी है, जिससे आग बुझाने वाली टीमों की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। विश्व बैंक की यू प्रिपेयर योजना के तहत वन कर्मियों को अग्निरोधी ड्रेस और संसाधन दिए जाएंगे, जिससे जंगल की आग पर नियंत्रण और प्रभावी हो सकेगा। फरवरी में शुरू हुई गर्मी, प्रवासी पक्षियों की समय से पहले घर वापसी। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का असर अब प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। इस बार फरवरी में ही गर्मी बढ़ने से विदेशी मेहमान करीब 20 दिन पहले अपने देश लौटने लगे हैं। साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान से आने वाले ये पक्षी आमतौर पर मार्च से अप्रैल तक यहाँ रहते थे, लेकिन इस बार तापमान 6 से 7 डिग्री अधिक हो गया है। नैनीताल में पिछले साल फरवरी की तुलना में इस साल अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक पहुंच गया। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वे जल्दी लौट रहे हैं।
ये बदलाव उत्तराखंड के जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए खतरा बन सकता है। जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी, इसी महीने सरकार ले सकती है फैसला। उत्तराखंड में जमीन की कीमतें जल्द बढ़ सकती है। वित्त विभाग ने सर्किल दरों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार इसी महीने इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सर्किल रेट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी के आसार हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के चलते गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी रेट बढ़ सकते हैं। सरकार इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रख सकती है। इससे न सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार पर असर पड़ेगा, बल्कि लोगों की खरीद फरोख्त योजनाएं भी प्रभावित हो सकती है। 4100 करोड़ से बदलेगी 12 शहरों की सूरत, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। उत्तराखंड के 12 शहरों को विकसित करने के लिए सरकार ने 4100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजने की अनुमति दे दी है। इसमें हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, चंपावत, पौड़ी, गोपेश्वर और उत्तरकाशी जैसे शहर शामिल हैं, जबकि 6 अन्य शहरों का चयन अभी बाकी है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी $125 मिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आने वाले वर्षों में इन शहरों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। उत्तराखंड में 241 पदों पर सरकारी भर्ती, 6 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी और वन निरीक्षक सहित ग्रुप सीफ के 241 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 6 फरवरी से शुरू होंगे और 28 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा 20 अप्रैल को होगी। अनारक्षित और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए, जबकि SC, ST और EWS वर्ग के लिए 150 रुपए रखा गया है। अनाथ उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार UKSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बजट सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में, कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा या देहरादून में, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे कार्यों के कारण सत्र देहरादून में कराया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू हो सकता है। अगर गैरसैंण में सत्र होता है तो सरकार के लिए ये एक बड़ा प्रशासनिक फैसला होगा। मौसम का बदला पैटर्न, उत्तराखंड तक नहीं पहुंच रही ठंडी हवाएं। पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं उत्तराखंड तक नहीं पहुंचने के कारण प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ रहा है। देहरादून का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री और न्यूनतम 9.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ बारिश और बर्फबारी का कारक होता है, लेकिन इस बार ये उत्तराखंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे ग्लेशियर भी पर्याप्त रिचार्ज नहीं हो रहे, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि 6 फरवरी के बाद मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। सोना लगातार 5वें दिन नए शिखर पर, चांदी की चमक 500 रुपए हुई फीकी। आभूषण बाजार में सोने की कीमतें आसमान छू रही है। लगातार 5वें कारोबारी सत्र में सोना और महंगा हो गया, जिससे निवेशकों और ग्राहकों की दिलचस्पी और बढ़ गई। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 500 रुपए की बढ़त के साथ 85,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 99.9% शुद्धता वाला सोना पिछले सत्र में 85,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस साल अब तक सोने की कीमतों में 8.07% की वृद्धि देखी गई है। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच चांदी की चमक मंगलवार को कुछ फीकी पड़ गई। लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद चांदी 500 रुपए की गिरावट के साथ 95,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सोमवार को चांदी की कीमत 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के चलते सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।